इमरान मुस्ताफ़ी अरकान कौमी असम्बली की ऐवान में वापसी की तमाम उम्मीदें उस वक्त दम तोड़ गईं जब स्पीकर असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई एमएनएस की धौंस, तौहीन अदालत की धमकियों, माफ़ी तलाफ़ी और मिन्नत समाजत के जवाब में लाल झंडी दिखाते हुए वाशगाफ अल्फाज में बता दिया कि वो अपना इस्तीफ़ों को मंजूर करने का फैसला वापस नहीं लेंगे। किसी में हिम्मत है तो इन्हें तौहीन अदालत में तलब करके दिखाए। माफिया मांगने वाले अरकान अब अवाम में जाएं। अब वो सिर्फ दोबारा इलेक्शन जीत कर ही इस ऐवान में वापस आ सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी अजीम चौधरी का अपने ताज़ा सियासी तजिए में इमरान डूस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहना है कि ज़मीनी फरिश्तों ने यह फैसला कर लिया था कि चूँकि वो खुद साख्ता फरिश्ते हैं, इसलिए इंसानों और इनमें से झूठों, चोरों, लुटेरों के साथ सिर्फ इख्तिदार की जंग करेंगे। उनके साथ सलाम दुआ ना लेंगे कि कहीं नजस ना हो जाएं। इख्तिदार की जंग के लिए चूंकि कोई मुज़ाकरात, मुशावरत तो दूर की बात, सलाम दुआ भी नहीं होगी, इसलिए गली गली, कूचा कूचा, महल्ला महल्ला, गांव गांव, शहर शहर इनके बारे में झूठ बोलकर नफरत के ऐसे बीज बोएंगे कि मुल्क की यकजहती पारा पारा हो जाए। घर बार टूट जाए, नफरतों की ऐसी दीवारें खड़ी हों कि कोई सीढ़ी भी पार ना उतार सके। फिर दूर दराज के इलाकों के बेनाम निशान लोगों को सामने लाकर मुल्क में ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठेके और ऐसे ही कामों के जरिए कम से कम अरबों रुपए तो बिलवास्ता कमा लिए जाएं। मीडिया का गला घोट दिया जाए, इस कदर गाली निकाली जाए कि ये भी रिवायती जबान का दर्जा इख्तियार कर ले। जो बात ना सुने उसको भी गाली और नफरत से दो चार किया जाए, और जो सुन ले इस पर इस कदर दबाव कि वो उठ ही ना सके। हर बात पर धौंस, रऊनत, गाली, धांधली इख्तियार की जाए ताकि हर इज्जतदार अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर खामोश हो जाए, रास्ता तब्दील कर ले या रास्ते पर आ जाए। अजीम चौधरी का मजीद कहना है कि अब बंद कमरों की बातें दीवारों से बाहर निकल चुकी हैं। रुपया, पैसा, ताकत और इक़्तिदार के नशे के साथ नाजायज़ दौलत भी नशे और मस्ती का मज़ा दे सकती है। ऐसे में अगर खुद पर आलम शबाब हो और ताकत 10 साल के लिए बेज़ाहिर नज़र आ रही हो तो मुंह जोर घोड़े पर सवारी भी आसान लगती है। फिर ये ख्वाब अगर टूट जाए मगर नशा बाकी रहे और चंद अरकान पर मुश्तमिल साबिक अरकान कौमी असम्बली का वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली के पास नए अपोजिशन लीडर के इंतखाब के मराहिल तय करवाने चला जाए तो मुंह की खाना पड़ती है। अजीम चौधरी बताते हैं कि गुज़िश्ता दिनों ऐसा ही एक वाक़या कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ के चैम्बर में हो गया। अप्रैल के मुस्ताफ़ी और 7 अगस्त के डी नोटिफाई शाह महमूद कुरैशी को इनकी जमात के साबिक अरकान कौमी असम्बली लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनवाने के लिए स्पीकर को लाहौर हाई कोर्ट के एक हुक्म की कापी देने और इसरार करने गए थे। शाह महमूद कुरैशी के बाद इनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी इस निशस्ते इलेक्शन हार चुके हैं और मूसा गिलानी अब इस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि ज़ैन कुरैशी की छोड़ी हुई निशस्त पर इनकी हमशीरा भी कामयाब होने में नाकाम रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जिस हुक्मनामे को लेकर ये साबिक अरकान स्पीकर की खिदमत में हाजिर हुए, इनमें डोगर साहब भी थे, जिनसे सवाल किया गया कि आप अपना इस्तीफ़ा जाली होने का इजहार करते फिर रहे हैं, तो इनके पास जवाब देने को अल्फाज ना थे। पहले इलेक्शन की तारीख, फिर मुज़ाकरात की बात करने वाले पिंड दादन खान के साबिक रुकन असम्बली ने स्पीकर से कहा कि हम चाहते हैं कि अंदर की बात अंदर ही हो जाए और पार्लियामेंट का हम सब हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए हम हाजिर हुए हैं। जवाब मिला कि माजी को छोड़ें, संजीदा बात करें, कौमी मसाइल बहुत गंभीर हैं, इन पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खोलें। असम्बली की रुकनीत का मामला तो अब ख़त्म हो चुका है, ज़िमनी इंतखाबात लड़ें, जीत गए तो हलफ उठा लें। साबिक वज़ीर मौसूफ ने आवाज़ ऊँची की और इरशाद फरमाया कि हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करेंगे। स्पीकर ने जवाब दिया कि अव्वल तो इस हुक्मनामे में मेरे लिए कोई हुक्म है ही नहीं, और फिर किस में जुर्रत है कि मुझे तौहीन अदालत में तलब करे जबकि मैं आईनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा हूं। ये आवाज़ भी कम ऊंची न थी। साबिक वज़ीर साहब आम आदमी बने और खामोशी इख्तियार की, मगर फरिश्तों में एक साबिक रुकन ऐसी भी थी जो माजी में पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए राजा परवेज अशरफ के पास सिफारिश लेकर गई थी। स्पीकर ने उनको मुखातिब और बावर कराते हुए कहा कि फिर इसके बाद आपसे मुलाकात ही ना हो सकी। बात कुछ इधर उधर हुई तो एक और साहब ने कहा कि आप हमारे बड़े हैं, गलती हो गई, माफ़ी दे दें, आखिर आप हमारे वज़ीर आज़म भी तो रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि ये गलती नहीं,
आईनी इक़दाम है। आपको बुलाया, इंतज़ार किया, पैगाम भेजे, आप लोगों ने राब्ते किए, फिर सिलसिला आपने अपनी मर्जी से तोड़ दिया और मैंने आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा कर दी। अब तमाम तीर निकल चुके हैं। अगर आप मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें और मुल्क के मसाइल को हल करने में संजीदा हों तो हुकूमत के साथ अपने राब्ते उस्तवार करें। मुल्क में यकजहती, अमन व अमान और मईशत की बहाली पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्पीकर के साफ साफ बयान ने साबिक फरिश्तों और आज के माफ़ी के तलबगारों को सूरत हाल वाज़े कर दी कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा इंतखाबात करवाने से वक्ती तौर पर रोका है और आप ख्वामख्वाह तासुर दे रहे हैं कि आप लोगों की रुकनीत बहाल हो गई। अगर आप खुद इस बारे में वजाहत ना करेंगे तो असेंबली सेक्रेटेरिएट तो अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।